शांति। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, करन करावनहार, दिलाराम। ओम शांति बाबा। बहुत टाइटल है हमारे शिव बाबा की, हम लोग तो जानते ही हैं। बिल्कुल, वो बोलता है मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ। बिल्कुल करता है। उसे प्यार से बुला लीजिए, वो बाबा, शिक्षक, सदगुरु तो है ही, आपका बच्चा भी बन जाता है, आ जाएगा आपके पास, अगर ऐसी संकल्प है, ऐसा निश्चय है तो। चलिए आज दूसरे विषय लेते हैं। ये भी एक समाज का एक आम तौर पर, मैं इसीलिए बताता हूँ, मैं उन नए जिज्ञासुओं के लिए, संबंध संपर्क में आए हुए नए भाई बहनों के लिए जो ज्ञान को पूरी तरह समझते नहीं हैं, लेकिन इतना कहते हैं बहुत अच्छा लगता है सुनना, तो उसको फॉलो कराना। जब तक सुन करके उसको फॉलो नहीं करेंगे, उस पर चलेंगे नहीं, तब तक फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बाकी हमारे ब्रह्मा कुमार भाई बहनें तो महान हैं, श्रेष्ठ हैं, उनकी ऊंचाई इतनी ऊंची है कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। एक संकल्प से इतनी बड़ी जो है ना सिद्धि प्राप्त की उन्होंने। चलिए, विषय है दृष्टि और दृष्टिकोण। दृष्टि बाह्य, बाहरी है, जिसका संबंध हमारी आँखों से है। बोलते नहीं, कुदृष्टि, मधुर दृष्टि और दृष्टिकोण, इन आँखों का व्यक्तित्व है। तो नज़रिया, नज़र और नज़रिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। शीशे के गिलास में आधा गिलास पानी है, दो व्यक्ति हैं। एक कहता है यह गिलास आधा भरा हुआ है, दूसरा कहता है ये आधा खाली है। जवाब दोनों सही है, नज़रिए में परिवर्तन है। जो व्यक्ति बोलता है आधा भरा हुआ है, उसका सकारात्मक दृष्टिकोण, क्योंकि भरे हुए चीज़ को देख रहा है। जो कहता है आधा खाली है, उसका दृष्टिकोण नकारात्मक है, क्योंकि वो अच्छाई नहीं बुराई को देख रहा है, खालीपन को देख रहा है। यह है फर्क। दृष्टि से ही किसी भी व्यक्ति का स्वभाव, संस्कार, सोच और उसके कर्म का अंदाजा आराम से लगाया जा सकता है। किसी को बुराई में भी अच्छाई मिल जाती है, और कोई कोई अच्छाई में भी बुराई ढूंढता रहता है। ये फर्क है। इसलिए दृष्टि सदैव पवित्र, सकारात्मक, सोच बिल्कुल शुद्ध, सबके प्रति शुभकामना, सभी हमारे भाई हैं, ऐसी दृष्टि। क्यों? दृष्टि सीधे मन में जाती है। दृष्टि में आपने जो देखा वो सीधे मन में गया, मन से बुद्धि में गया, और बुद्धि में आया हुआ वही दृष्टि का जो इनपुट है, वो आपके कर्म में परिवर्तित हो जाता है। एक कहावत है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिह जैसी। जैसी आपकी दृष्टि है, वैसा ही आपका दृष्टिकोण बन जाएगा, वही मन में जाएगा, बुद्धि में जाएगा, और वही आपको कर्म करने के लिए बाध्य कर देगा। तो आपको ये सोचना है कि आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। जो आपको बर्ताव, बॉडी लैंग्वेज को बोलते खराब लगता है, तो दूसरों के प्रति आप कैसे रख सकते हैं? कभी नहीं। सकारात्मक विचार की बात करें तो सरल, निष्कपट, भोला, संशय मुक्त व्यक्तित्व या व्यवहार हमें सम्मान दिलाता है। मगर किसी परिस्थिति में, समाज में
आजकल तो बहुत तमोप्रधानता है। संबंध संपर्क में संबंधियों के बीच अगर वो आपका ये सरल व्यक्तित्व, अच्छाइयाँ का फ़ायदा उठा करके कोई आपको धोखा देता है, गलत सोच रखता है, कुदृष्टि रखता है, तो उस परिस्थिति में शंका करना, असहयोग करना, उससे किनारा कर लेना, सावधानी से परख कर व्यवहार करना, ये नकारात्मक होते हुए भी उस परिस्थिति में बिल्कुल सकारात्मक है, उसका प्रभाव सकारात्मक है। तो किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में आपके नकारात्मक दृष्टिकोण भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, होना भी चाहिए सबके लिए। खास करके आजकल छोटी से लेकर बड़ी हमारी जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, उनको बाबा ने हम सभी को परखने की शक्ति दी है, बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं, 8 शक्तियाँ दी हैं। सही परिस्थिति में सही शक्ति का चयन और उसका प्रयोग हमें हमेशा निर्विघ्न बनाती है, सफल बनाती है। उसका प्रयोग करें। वो शक्तियाँ क्या हैं, गुण क्या हैं, डिटेल्स में भाई बहनें जो हैं आकर के अपने बच्चों समेत ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, गीता पाठशाला में जहाँ बहनें रहती हैं, उनको सीखें। ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि आज के जीवन में ये सब बहुत है, धोखा, फरेब जैसी बहुत सारी चीज़ें। हमेशा अलर्ट रहें, जागरूक रहें और हर समय चौकन्ना रहें। हम ब्राह्मण, जो संगम युगी ब्राह्मण है, ब्रह्मा कुमार, उसको बाबा कहता है, जब तुम्हारी दृष्टि पाकर किसी अन्य व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाए, तुम्हारी पवित्र दृष्टि के द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा किसी की कुदृष्टि, दुर्भावना भी अगर शुभ भावना में परिवर्तित हो जाए, वो आपको फॉलो करने लगे, आपकी दृष्टि उसके लिए वरदानी बन जाए, तो समझ लेना कि आप अपने पुरुषार्थ में सफल हो गए। बाबा की शक्तियाँ सब मिल गई आपको। सच में आप ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय संतान बन गए, क्योंकि ईश्वरीय संतान जब बन गए तो हमारे पास वो सब चीज़ें हैं। हमारी शुभकामना, हमारी लगन, समाज को परिवर्तित करने का जो हमारा एक लक्ष्य है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, उसको प्रत्यक्ष करना है। और यही हमारी पहचान है, यही हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए परमात्मा ने हम सभी को अपना बनाया, अपना बच्चा बनाया। बोलते हैं शिव शक्तियाँ, पांडव शक्ति। तो हमें उसके अनुरूप कार्य करना है, अपने दृष्टि को पवित्र रखते हुए, शक्तिशाली रखते हुए, अपने पुरुषार्थ से, अपनी सेवा से दूसरे व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तित कर देना। ये है हमारा लक्ष्य, ये है हमारी पहचान, क्योंकि हम ब्रह्मा मुख वंशावली संगम युगी ब्राह्मण हैं, परमात्मा के बच्चे, शिव बाबा की संतान। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।